हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में अमोनिया कंपाउंड्स के बारे में अच्छे से समझ लिया था। हम कौन कौन से कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले थे बच्चों। सबसे पहले हमने पढ़ा था N2 मतलब डाई नाइट्रोजन के बारे में। फिर हमने अमोनिया कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। फिर अभी हमको पढ़ना है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। फिर नाइट्रोजन में ही हमको कौन कौन से कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है उसका फिर हमको पढ़ना है HNO3 के बारे में। बात क्लियर है बच्चों, इन सारे कंपाउंड्स को हमको पढ़ना है। तो डाई नाइट्रोजन के बारे में मैंने बता दिया था, ठीक है। अमोनिया के बारे में भी बता दिया था। हाँ, अमोनिया में एक पॉइंट पे मिस्टेक था बच्चों, वो मैंने यहाँ पर लिखा था ब्लू कलर लिटमस का और यहाँ पर रेड कलर, ठीक है। रेड टू ब्लू जाएगा आपका क्या OH माइनस, ठीक है, और ब्लू टू रेड जाएगा H+। मतलब अगर रेड आपका कौन से मीडियम में दिखाएगा बच्चों, एसिडिक मीडियम में, और ब्लू आपका बेसिक मीडियम में, ठीक है बच्चों। ब्लू आपका बेसिक मीडियम में, उसको करेक्ट कर लेना, मैंने उल्टा कर दिया था, थोड़ा सा जल्दबाजी में मैंने उल्टा कर दिया था, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम समझते हैं बच्चों ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर देयर आर मेनी टाइप ऑफ ऑक्साइड, देयर आर मेनी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। सबसे पहले बात करूं तो मैं किसकी बात कर सकता हूं, N2O की, देन आफ्टर NO, देन आफ्टर N2O3, देन आफ्टर NO2, देन आफ्टर N2O5, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर किसका सबसे ज्यादा है बच्चों। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका कितना होगा, +1, इसका +2, इसका +3, इसका +4, इसका +5। ये दोनों आपके, ये आपका प्योर एसिडिक कैरेक्टर का होगा, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ आपका ऐसे होगा, ठीक है। तो समझते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन नंबर। जितना ज्यादा इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा। आपका क्या बढ़ता जाएगा बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एक एक करके देखते हैं सभी ऑक्साइड को एक एक करके देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला ऑक्साइड है हमारा क्या बच्चों, N2O, ठीक है। सबसे पहला ऑक्साइड हमारा क्या बच्चों, N2O। तो इस चीज को अभी से ध्यान से समझना बच्चों। N2O सबसे पहला ऑक्साइड हमारा क्या है, N2O। इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड। इस चीज को याद रखना, नाम इसका बच्चों नाइट्रस ऑक्साइड। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें प्रिपरेशन मेथड। इसका प्रिपरेशन मेथड, हम इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो प्रिपरेशन मेथड में हम सिंपल समझ सकते हैं बच्चों कि आप लोगों को अगर मैंने बोला कि NH4NO2 अगर मैंने इसको गर्म किया तो क्या बनेगा, ध्यान से समझना। तो इसको मैं जब हीट करूंगा तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल सकते बच्चों, यहां से आपके 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल सकते, और साथ में क्या रिमेनिंग रहेगा बच्चों, यहां पर N2 गैस, ठीक है। यहां पर आपका N2 गैस रिमेनिंग रहेगा। तो अगर मैं NO2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो N2 गैस बनेगा, लेकिन अगर मैं सिमिलरली इसके साथ अगर इसकी रिएक्शन करा दूंगा, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना है बच्चों। इस चीज के साथ अगर मैं यहां पर नाइट्राइट और यहां पर नाइट्रेट के साथ, ठीक है, रिएक्शन कराऊंगा तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर अगर मैं कितने भी मोल H2O, 2 मोल H2O निकालने के बाद यहां पर आपका N2O बचेगा, ठीक है, N2O बचेगा। ये नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड ये आपका बच जाएगा। बात क्लियर है बच्चों, बात क्लियर है। ये तो था पहला प्रिपरेशन मेथड। ये आपको कौन सा प्रिपरेशन मेथड था बच्चों, पहला प्रिपरेशन मेथड है। तो इस तरीके से हमको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर क्या होता है एक्चुअली में, आपका जो आपका N2O गैस होता है, मैं आपको बता देता हूं। जो आपका N2O गैस होता है वो आपका क्या होता है बच्चों, कलरलेस, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज बता देता हूं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों, इट इज अ कलरलेस,
इट इज अ कलरलेस, ठीक है, ये आपका कलरलेस गैस होगा, ठीक है। इट इज अ कलरलेस विद प्लीजेंट स्मेल, विद प्लीजेंट स्मेल, मतलब किसके साथ बच्चों, इट इज अ कलरलेस गैस विद प्लीजेंट स्मेल, अपने प्लीजेंट स्मेल के साथ बच्चों ये आपका कलरलेस गैस होता है, ठीक है, विद प्लीजेंट स्मेल, ठीक है। देन आफ्टर हम बोल सकते हैं इट कॉजेज हिस्टेरिकल लाफिंग, मतलब हिस्टेरिकल लाफिंग का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, हिस्टेरिकल आपके लाफिंग का मतलब हो जाएगा कंटिन्यूअस आपकी लाफिंग, मतलब कंटिन्यूअस आप लोग हंसते रहोगे, हिस्टेरिकल लाफिंग। सो इट इज कॉल्ड लाफिंग गैस, इसको हम लाफिंग गैस भी बोल देते हैं, इसीलिए मतलब इसको जैसे ही मैं N2O के पास आऊंगा, मैं N2O के कांटेक्ट में N2O को अगर मैं स्मेल करता हूं तो मेरी हिस्टेरिकल टाइप की लाफिंग होती है, मतलब कंटिन्यूअस लाफिंग होगी, और कंटिन्यूअस लाफिंग होने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, आप लोगों का लाफिंग गैस इसको हम बोलेंगे, ठीक है। अब एक्चुअली यहां पर क्या होता है, इट इज अ न्यूट्रल एंड अनरिएक्टिव गैस, न्यूट्रल एंड अनरिएक्टिव गैस, मतलब इसकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है। बात क्लियर है बच्चों। अगर मैं बोलना चाहूं तो बात को ध्यान से समझना। एक और कॉन्सेप्ट यहीं पर देखो अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं बच्चों, यहां पर उस चीज को समझना। अगर मैं NaNH2 की रिएक्शन, ध्यान से समझना, अगर मैं NaNH2 की रिएक्शन अगर मैं N2O के साथ कराऊंगा, मतलब सोडा अमाइड, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। IMP रिएक्शन लगा लो, ठीक है। सोडा अमाइड के साथ कराऊंगा तो आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर बनेगा सोडियम अजाइड, क्या बन जाएगा, सोडियम अजाइड तो बन ही जाएगा, ठीक है, सोडियम अजाइड आपका बन जाएगा। और साथ में आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका साथ में यहां पर बन जाएगा आपका NaOH और अमोनिया, यहां पर साथ में क्या बन जाएगा बच्चों, आपका NaOH एंड अमोनिया। बात क्लियर है बच्चों। तो यहां पर सोडियम अजाइड बनता है। अब इसी सोडियम अजाइड को मैं आगे फर्दर अगर वो हीट करूंगा तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा बच्चों, N2 और Na। ये मैंने आपको पढ़ाया था किसमें, N2 कंपाउंड्स में। किसमें पढ़ाया था, N2 मतलब डाई नाइट्रोजन में मैंने ये आपको बताई थी रिएक्शन। ये आपकी किसकी रिएक्शन है बच्चों, डाई नाइट्रोजन। ये मैंने डाई नाइट्रोजन में आप लोगों को बताया था सिमिलर रिएक्शन, तो थोड़ा सा इसको अब से ध्यान रखो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, यहां पर कि N2O को अगर मैं हीट करूंगा हाई टेम्परेचर पे, अप्रोक्सीमेट 600 डिग्री सेल्सियस पे, अगर मैं 600 डिग्री सेल्सियस पे इसको मैं हीट करूंगा तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा किसमें, N2+O2 गैस में। बात क्लियर है, ये N2+O2 गैस में आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा। यहां मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, बैलेंस आप लोग कर लोगे, बस हमको याद रखना है कि कौन सी रिएक्शन किसमें डिसोसिएट होगी, ठीक है। ये तो था हमारे N2O के बारे में, ठीक है, N2O के बारे में। नाउ अब हम समझते बच्चों अगला NO के बारे में। NO क्या होता है बच्चों, नाइट्रिक ऑक्साइड। NO को हम क्या बोलते हैं बच्चों, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना। नाइट्रिक ऑक्साइड, सबसे पहले इसका प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले इसका प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आप लोग इसमें देख सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाना चाहूं N2O का, तो N2O का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चों, आप लोग जानते हो, ठीक है। यहां पर 2 लोन पेयर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो।
अब यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये इसको दे देगा यहां पर कितने 4, और यहां पर इस तरीके से आपका बनेगा इसका बन जाएगा ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये आपका माइनस डबल बॉन्ड N प्लस, ठीक है। और अगर मैं इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के कैसे बनेगा बच्चों, इसका यहां माइनस नहीं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा अगर मैं इसका बनाना चाहूं तो इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपका यहां पर माइनस इसकी वजह से, ठीक है। तो यहां पर ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ये इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया बच्चों, ये मैंने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स भी बना दिए। तो N2O का आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखो, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे नाइट्रिक ऑक्साइड की। तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक्चुअली में इसका प्रिपरेशन मेथड काफी अच्छा है बच्चों, इसको ध्यान रखना है, ये अभी से थोड़ा ध्यान रखना स्टार्ट करो। NH3 की रिएक्शन O2 के साथ कराएंगे, ठीक है। NH3 की रिएक्शन O2 के साथ PT कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 1100 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपका क्या बनेगा बच्चों यहाँ पर NO और H2O, NO और क्या बन जाएगा H2O। अब यहां पर ध्यान रखना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑस्टवाल्ड रिएक्शन। ये ऑस्टवाल्ड रिएक्शन का पहला स्टेप है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। ये तो पहला मेथड है प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। अब इसका दूसरा प्रिपरेशन मेथड क्या है बच्चों, मैं आपको बताता हूं। इसका दूसरा प्रिपरेशन मेथड क्या होगा समझना यहां पर अच्छे से, बस आप लोगों को रिएक्शन को थोड़ा सा मेमोराइज करना है, और रिएक्शन अगर आप लोगों ने मेमोराइज कर लिया तो वो इनफ है, ठीक है। रिएक्शन अगर आप लोगों ने मेमोराइज कर लिया तो आप लोगों के लिए इनफ है। अब देखो अगला सेकंड प्रिपरेशन मेथड, अगर मैंने NaNO2 की रिएक्शन FeSO4 के साथ करा दी, किसके साथ करा दी, NaNO2 की रिएक्शन FeSO4 के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में, तो आपका क्या बनेगा बच्चों यहां पर आपका बन जाएगा NaHSO4, ठीक है। Fe यहां पर NaHSO4 और साथ में आपका Fe2SO4 होल थ्राइस NO और H2O, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहां पर आपका Fe का ऑक्सीडेशन हो गया। Fe यहां पर सिंपल समझ सकते हो, Fe यहां पर +2 स्टेट से +3 स्टेट में चला गया, ठीक है। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन यहां पर हो गया, ठीक है। ये तो था सेकंड प्रिपरेशन मेथड, जो कि आगे काफी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक है, सेकंड प्रिपरेशन मेथड। और थर्ड अब देखते हैं कि ये क्या होता है। देखो ये एक्चुअली में इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बताता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ NO की प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, बात को ध्यान से समझना। आपके NO की प्रॉपर्टी क्या होगी, इट इज अ कलरलेस एंड रिएक्टिव गैस। और यहां पर समझना रिएक्टिविटी ड्यू टू द ओड इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर आपकी रिएक्टिविटी किसकी वजह से क्रिएट हो रही है बच्चों, ओड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर यहां पर ओड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो इसकी रिएक्टिविटी नहीं होती। यह आपका क्या होता है बच्चों, कलरलेस होता है, और इसकी रिएक्टिविटी आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ओड इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बोलना चाहूं कि यहां पर अगर मेरे पास NO है, ठीक है, NO को अगर मैं डिकम्पोज करूं, यहां पर हीट दूं, तो ये किसमें टूट जाएगा, N2 + O2 में।
किसमें टूट जाएगा, N2 प्लस O2 में। ठीक है, यह आपका थर्मली डिकम्पोज होगा किसमें, N2 प्लस O2 में। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखो। अब देखो, और इसको क्या होगा कि मतलब आपके N2O से लेस टेम्परेचर लगेगा। N2O में जो मैंने N2 और O2 में डिसोसिएट किया था 600 डिग्री सेल्सियस पे, उससे लेस टेम्परेचर यहां लगेगा बच्चों, थोड़ा सा लेस टेम्परेचर लगेगा क्योंकि ये तो अनरिएक्टिव था। तो इस तरीके से यहां पर आपका लेस टेम्परेचर लगेगा, इस चीज को ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि ड्यू टू द presence of odd electron, it dimerize, it will be presence in dimer form, ये कौन से फॉर्म में प्रेजेंस होता है बच्चों, डाइमर फॉर्म में जी। जैसे देख सकते हैं बच्चों, अब हम जैसे मैंने NO को अगर मैंने यहां पर अगर क्या, तो यहां पर क्या बन जाएगा, NO2O4 बन जाएगा, NO2O4। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। ऑड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, डाइमराइज आपके हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखना है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बच्चों आप लोगों का, इसका स्ट्रक्चर आप लोगों का कैसा बनेगा, सिंपल इसका स्ट्रक्चर होगा बच्चों। तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग बना सकते हो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। तो देखो, ये आपका प्लस और यहाँ एक लोन पेयर, इस तरीके से मैंने यहाँ पर बनाया, लेकिन यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन होता है आप लोगों का। तो ऑड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये ऑड इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर, ठीक इस तरीके से आपका इसका स्ट्रक्चर होगा। और इसी ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये आपका क्या बन जाता है बच्चों, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और ये आपका N2O4 फॉर्म में रहेगा, डाइमराइज हो जाएगा। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है बच्चों 2.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर आप लोग निकाल सकते हो, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बच्चों, 2.5 होगा। ठीक है, 2.5 क्यों होगा, ड्यू टू द ऑड इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बच्चों एक बार अच्छे से इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैं अच्छे से बता देता हूं बच्चों, आपको ध्यान से समझना। देखो, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बच्चों। यहां पर इसका स्ट्रक्चर होगा, देखो NO, ठीक है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन, दो लोन पेयर यहां पर, दो लोन पेयर यहां पर। तो इसी ऑड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, ठीक है बच्चों, ये होगा इसका स्ट्रक्चर। ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बच्चों, 2.5। ठीक है, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि दो तो बॉन्ड बन गए, ठीक है, और 0.5 का मतलब कहीं ना कहीं आपका एक ना एक ऑड इलेक्ट्रॉन हमेशा होगा। ठीक है, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर होने की वजह से इसका हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 15। अगर मैं इसका ये बना दूं एनर्जी MOT डायग्राम अगर मैं बना दूं, तो यहां पर ये 2 4 15 है, तो 15 में दोनों ऊपर जाएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर ये आ जाएगा। ठीक है, दिस इज अ पाई 1s2, दिस इज व्हाट पाई स्टार सिग्मा स्टार 1s2, दिस इज व्हाट सिग्मा 2s2, this is what sigma star 2s2, this is what sigma 2px2, 1 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 11 12 13 14। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पाई 2py 2 पाई 2pz2, फिर यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों 15 में, यहां पर हो जाएगा 2p पाई 2py1 पाई स्टार। ठीक है, अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहूं तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने में बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 2 6 2 2 4 2 2 6 2 8 2 10।
10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 5 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में डिवाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 5/2। 5/2 का मतलब 2.5। इस तरीके से मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकता हूं। ठीक है बच्चों, ये इसका हो जाएगा आपका MOT डायग्राम। इससे आपका काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑक्साइड पे हम चलते हैं बच्चों। जो हमारा नेक्स्ट ऑक्साइड है, नेक्स्ट ऑक्साइड हमारा क्या है बच्चों? डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3। नेक्स्ट ऑक्साइड हमारा कौन सा है बच्चों? डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। तो उसको समझ लेते हैं। अगर मैं बोलना चाहूं कि ये आपका डाइमर फॉर्म में, हाँ इससे पहले एक चीज बता देता हूं। जैसे आपका NO यहां पर ऑर्ड इलेक्ट्रॉन, NO ये आपका ऑर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आपका मतलब लो टेम्परेचर पे आपका कौन एग्जिस्ट करता है? लो टेम्परेचर पे आपका NO एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, वरना क्या होगा बच्चों की काफी लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा तो ये आपका कौन से फॉर्म में होगा? ठीक है, इस तरीके से आपका प्रेजेंस होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट ऑक्साइड विल बी व्हाट? नेक्स्ट ऑक्साइड हम बात कर लेते हैं किसका? N2O3 मतलब डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। अब डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, तो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड को बनाने के लिए प्रिपरेशन मेथड हम समझ लेते हैं इसका। देखो, प्रिपरेशन मेथड ऑफ N2O3 का प्रिपरेशन मेथड काफी इजी है बच्चों। एक दो बार अगर आप समझोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, N2O3 का प्रिपरेशन मेथड काफी इजी है। देखो, अब समझना, सबसे पहले यहां पर अगर मैंने NO को NO2 के साथ डाल दिया तो यहां पर क्या बन जाएगा? N2O3। ठीक है, यहां पर डेल्टा एनजी नेगेटिव है और डेल्टा एनजी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? एक्सोथर्मिक हो जाएगी। हो जाएगी रिएक्शन आपकी। जब ये रिएक्शन अगर आपके एक्सोथर्मिक हो गई है, जब ये रिएक्शन आपके क्या हो गई है बच्चों? एक्सोथर्मिक हो गई है। तो एक्सोथर्मिक होने की वजह से क्या होगा? log K इक्वल टू डेल्टा S 2.303 R प्लस डेल्टा H 2.303 RT। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या होगा? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एक्सोथर्मिक की वजह से यहां प्लस लिखा, वैसे माइनस आएगा। एक्सोथर्मिक की वजह से मैंने यहां पर प्लस लिखा। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये वाली वैल्यू कम होगी, log K कम होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये दोनों कहां प्रेजेंस होंगे बच्चों? हाई टेम्परेचर पे। ये दोनों हाई टेम्परेचर पे प्रेजेंस होंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी आप लोग बोल सकते हो इक्विलिब्रियम लगा सकते हो। तो इक्विलिब्रियम लगाओगे तो सॉरी, ये वाला हाई टेम्परेचर पे प्रेजेंस होगा, ये वाला हाई टेम्परेचर पे और ये वाला आपका लो टेम्परेचर पे। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? ये वाला हाई टेम्परेचर पे और ये आपका कहां प्रेजेंस होगा? लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे ये वाला आपका प्रेजेंस होगा, ये काफी हाई टेम्परेचर पे प्रेजेंस होगा। और यहीं से मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इस चीज को ध्यान रखना कि NO2 आपका कौन से कलर का होता है? ब्राउन कलर का होगा NO2 आपका। ठीक है, और इसका कलर क्या होगा? पेल ब्लू। इसका कलर क्या होगा? पेल ब्लू कलर। बात क्लियर है बच्चों? ठीक है, इस तरीके से आपका रिएक्शन को डील करूंगा मैं। अगर मुझे यही चाहिए तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मतलब इस पर एग्जिस्ट करेगा। अगर मुझे लो टेम्परेचर पे कौन एग्जिस्ट करेगा? N2O3। ठीक है, अगर मुझे रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना है तो टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। देखो, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन टेम्परेचर विल डिक्रीज। टेम्परेचर हमको डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मुझे बैकवर्ड ले जाना है तो इसका वाइस वर्सा। बैकवर्ड ले जाना है तो इसका जस्ट उल्टा, टेम्परेचर विल इंक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर मुझको क्या करना पड़ेगा बच्चों? बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, दीज आर द कंसेप्चुअल पॉइंट फ्रॉम दिस टॉपिक। अब इसको और भी समझ लेते हैं, और भी मतलब अच्छे से कि एक्चुअली में है क्या। ठीक है, यहां तक तो आपको आ गया होगा।
यहाँ तक तो आपको आ गया होगा, इसमें काफी कुछ इतना ध्यान नहीं है, इतना मतलब आप लोगों को सोचने वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं इसका एनहाइड्रस फॉर्म, ठीक है। सेकेंड, अगर N2O3 अगर H2O के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब ध्यान से समझना, N2O3 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 3। जब भी आपका कोई भी ऑक्साइड, नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड, ध्यान रखना, एनी ऑक्साइड्स नॉन मेटल का ध्यान रखना, नॉन मेटल का कोई भी ऑक्साइड अगर आपका H2O के साथ रिएक्शन करता है तो आपका प्रोडक्ट की क्या देगा, प्रोडक्ट आपका एसिड देगा, प्रोडक्ट आपका क्या देगा, एसिड देगा। लेकिन कौन सा, अब इस ऑक्साइड पे जो नॉन मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ध्यान से समझना, अब इस ऑक्साइड में जो नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उसी ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्साइड देगा, ऑक्सीडेशन नंबर का क्या देगा, ऑक्साइड देगा। अगर ये X है तो यहां पर X ऑक्सीडेशन नंबर वाला ही एसिड देगा। तो N2O3 का +3 है, तो इसका अब आप देख सकते हो नाइट्रोजन का X ऑक्सीडेशन नंबर वाला, मतलब 3 ऑक्सीडेशन नंबर वाला एसिड कौन सा है, ये वाला है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, नाइट्रस एसिड। तो ध्यान दे देना, अगर जब भी आपको हाइड्रस वो अगर है ना हाइड्रेटेड फॉर्म में बोल दे तो NO2 और एनहाइड्रस फॉर्म में बोल दे तो N2O3। इस चीज का थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिए बच्चों, काफी इजी टॉपिक है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चों, इसका स्ट्रक्चर आप लोगों का कैसे बनेगा उसको मैं बता देता हूं। इसका स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों, इस चीज को थोड़ा सा धीरे धीरे आप लोग समझ सकते हो कंप्लीटली। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चों, इसका आपका स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों यहां पर N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O और यहां पर O, यहां पर डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, ठीक है। एक NO आएगा, एक NO2 आएगा, दोनों ओड इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो यहां पर क्या निकलेगा, NO2 और यहां पर NO, दोनों के पास ओड इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसीलिए दोनों के ओड इलेक्ट्रॉन को सिंपली मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब फोर्थ हम देखते हैं बच्चों NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इसका प्रिपरेशन मेथड मैं आगे HNO3 में बहुत सारे बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वैसे इसका PbNO3 के साथ अगर मैं HNO3 के रिएक्शन कराऊंगा तो आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आएगा। ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये रिएक्शन आपको ध्यान नहीं रखनी है, अपने आप आपको रिएक्शन ही याद हो जाएंगे। बस इसमें आप लोग एक ही चीज ध्यान रखो, स्ट्रक्चर। इसमें आप लोग एक ही चीज ध्यान रखो, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पर समझना स्ट्रक्चर। अभी इसमें केवल और केवल आप लोग स्ट्रक्चर को ध्यान रखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। NO डबल बॉन्ड O और यहां पर ओड इलेक्ट्रॉन, ये ओड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये आपस में क्या कर जाएगा बच्चों, डाइमराइज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डाइमराइज कर जाएगा। और डाइमराइज करने पर क्या बना देगा बच्चों, इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, डाइमराइज करने पर आपका इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर बन जाएगा। बच्चों मैंने NO में डाइमराइज कराने पर, NO का डाइमराइज कराने पर मैंने N2O2 बनेगा। बच्चों मैंने शुरुआत में गलत लिख दिया, NO का डाइमराइज करेंगे तो N2O2 बनेगा और यहां पर आपका क्या बन जाएगा, N2O4। इस चीज को ध्यान रखना, इसको हम डाइमराइज करेंगे तो ये बन जाएगा आप लोगों का। ठीक है, डाइमराइज प्रोडक्ट N2O4 बन जाएगा। ठीक है, इसको डाइमराइज करेंगे तो ये आपका बन जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, क्यों डाइमराइज होगा, ड्यू टू द ओड इलेक्ट्रॉन। और इसी ओड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये आपका क्या होता है बच्चों, रिएक्टिव होता है। इसी ओड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये आपका क्या होगा, रिएक्टिव कंपाउंड होगा। कौन सा कंपाउंड होगा बच्चों, ये आपका रिएक्टिव कंपाउंड होगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा इतना। अगर मैं बात करूं NO2 की, तो NO2 में यहां पर ओड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर।
और यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये आपका क्या शो करेगा, कलर शो करेगा। कलर कौन सा शो करेगा, रेड ब्राउन कलर। कौन सा कलर, रेड ब्राउन कलर। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखो कि NO2 इज अ रेड ब्राउन कलर, ठीक है। रेडिश ब्राउन भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू द अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड रिएक्टिव कंपाउंड्स due to the odd electronic configuration and it will be dimerized and form N2O4, ठीक है। N2O4 आपका बना लेता है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखना है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अब जब भी मैं इसकी रिएक्शन H2O के साथ कराऊंगा, ध्यान से समझना, यहां पर +3 था, अब समझना ध्यान से, अब इस चीज को ध्यान से समझना। जब भी मैं इसकी रिएक्शन H2O के साथ कराऊंगा, किसके साथ, H2O के साथ, तो ध्यान से समझना, NO2 की रिएक्शन अगर मैं H2O के साथ कराऊंगा तो ये कितना है, +4 ऑक्सीडेशन नंबर का है। अब हमारे पास, इस बात को ध्यान से समझना, अब हमारे पास HNO3 नाइट्रोजन के 2 ही आपके एसिड है जो कि हमारे पास एग्जिस्ट करते, एक तो ये वाला, एक ये वाला, ये होता है +5, ये वाला होता है +3। अब जैसे ही आपका अगर इंटरमीडिएट दोनों ऑक्सीडेशन नंबर के बीच का आ जाएगा तो आपको यहां पर +4 का ऑक्साइड है, +4 का ऑक्साइड आपके पास, तो ऊपर वाला भी प्रोडक्ट बना देना, नीचे वाला भी। क्यों, क्योंकि हमको किसी भी ऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स का प्रोडक्ट हमेशा H2O के साथ एसिड आएगा, लेकिन +4 का एसिड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, +3 और +5 का, तो यहां पर +3 और +5 का मैंने बना दिया, जस्ट ऊपर वाला और जस्ट नीचे वाला, तो ये बन जाएगा बच्चों। बात क्लियर है, बात क्लियर है। ये रिएक्शन मैंने पहले भी बताई हुई है, ये रिएक्शन मैंने पहले भी बताई हुई है और अभी भी बताइए, तो अब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट, डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन, दिस इज व्हाट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये आपका क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। अब अगला हम पढ़ते हैं लास्ट इसमें N2O5, फिफ्थ N2O5। N2O5 क्या होता है बच्चों, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड क्या होता है N2O5 बच्चों, आप लोगों का डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो इसको ध्यान से समझते हैं, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड आपका क्या होता है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों, ठीक है। यहां पर बीच में आपका ऑक्सीजन होगा, दोनों ऑक्सीजन बॉन्ड से अटैच होंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं इसको, इस कंपाउंड का एक एक करके मैं सारी चीजें बताता हूं, ध्यान से समझना बच्चों। यहां पर इसका प्रिपरेशन मेथड, इसका प्रिपरेशन मेथड मैं आपको बताता हूं। तो इसका प्रिपरेशन मेथड हम किस तरीके से करेंगे, ध्यान से समझेंगे। प्रिपरेशन मेथड, अगर मैं HNO3 के रिएक्शन P2O5 के साथ कराऊंगा, P2O5 मतलब P4O10, P2O5 का मतलब P4O10, तो यहां पर क्या बन जाएगा, N2O5 और HPO3, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। ये आपका +5 है तो +5 का बन गया, +5 का ही बन जाएगा। मतलब जस्ट हम इसको इमेजिन कर सकते, समझ सकते, बस इस तरीके से याद रख सकते, और कोई इसका रिएक्शन का कोई इसमें लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो ये पहला प्रिपरेशन मेथड है। HNO3 की रिएक्शन अगर मैं P2O5 के साथ कराऊंगा तो N2O5 और HNO3। एक्चुअली में जो आपका N2O4 होता है, N2O5 होगा, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड होगा, वो एक्चुअली में आपका क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। देखो ये एक्चुअली में क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या होता है बच्चों, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो कि आपका येलो कलर का होता है, पार्शियली येलो कलर का, पार्शियली कभी कभी आपको किस में दिखेगा, येलो कलर में। क्यों दिखेगा बच्चों, इस चीज को ध्यान से समझना, ड्यू टू द डिकम्पोजिशन इन NO2, ड्यू टू द डिकम्पोजिशन इन NO2, इन NO2। अब ये आपका ध्यान से समझना,
अब ये आपका सॉलिड में होता है, तो सॉलिड में क्या आपका N2O5 ऐसे एग्जिस्ट करेगा? नहीं, सॉलिड में ये आपका आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन से फॉर्म में? आयोनिक फॉर्म में। और इसका आयोनिक फॉर्म क्या होता है? NO2 प्लस NO3 माइनस। मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ NO2 प्लस और NO3 माइनस, तो इसका नाम क्या होगा? नाइट्रोनियम नाइट्रेट। क्या नाम होगा बच्चों? नाइट्रोनियम नाइट्रेट। तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोनियम नाइट्रेट। इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोनियम नाइट्रेट। ठीक है, NO3 को नाइट्रेट, इसका नाम वो NO2 को नाइट्रोनियम। तो इस चीज को ध्यान रखें कि वैसे ये जनरली व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, येलो कलर का होगा, और ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ये आपका NO2 का दिखेगा। कौन से? येलो कलर का। कब दिखेगा बच्चों? ड्यू टू द डिकम्पोजिशन इन NO2। ठीक है, ये सिंपल था। सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है, सॉलिड स्टेट में होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। सॉलिड स्टेट में होगा, आयोनिक होगा, तो NO2 प्लस NO3 माइनस में रखेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? नाइट्रोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अब जनरल जो आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो यूज है वो आपके किस में बच्चों? एज अ फर्टिलाइजर है। ठीक है, एज अ आपका क्या क्या बच्चों? फर्टिलाइजर है। और अगर मैं बात करूं यहां पर N2O4, ध्यान से समझना, लिक्विड N2O4 आपके रॉकेट फ्यूल की तरह करता है यूज। किसकी तरह करता है बच्चों? रॉकेट फ्यूल की तरह। और हाँ, बहुत ही ज्यादा स्मॉल अमाउंट में NO आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली हमारे ब्रेन से कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए NO का काम होता है। ब्रेन से किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर हमें किसी बॉडी पार्ट में ट्रांसफर करना है, वो किसका काम होता है बच्चों? NO का। NO वहां पर पार्शियली आपका एग्जिस्ट करेगा, बहुत ही लिटिल अमाउंट में। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में भी आपका कौन एक्ट करता है बच्चों? NO एक्ट करता है। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये पूरा कंसेप्ट अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, पूरा कंसेप्ट अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार अगर आप देखोगे तो उसको ध्यान रखना। और हाँ, मैंने NO का डाइमर अभी बता देता हूं। मैंने NO का डाइमर बनाया था। NO का डाइमर मैंने गलती से N2O4 लिख दिया था, उसको करेक्ट कर लेना, N2O2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? N2O2। ठीक है, ये मैंने लिख दिया था, N2O2 हो जाएगा। बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं यहां पर HNO3। HNO3 से पहले हम कुछ ऑक्सी एसिड्स को देख लेते हैं। ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, उसके नाम में मैं आपको बताया जाता हूं, फिर मैं HNO3 के आपके बारे में बताऊंगा। तो देख लेते हैं। सम ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन आर, आपके कुछ ऑक्सी एसिड है नाइट्रोजन के। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। H2N2O2, H2N2O2। ठीक है, पहला ये हो गया। इसको क्या बोलेंगे? हाइपोनाइट्रस एसिड। क्या बोलेंगे इसको? हाइपोनाइट्रस एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है? H4N2O4, H4N2O4 नाइट्रोक्सिलिक एसिड, H4N2O4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोजिलिक एसिड। नाइट्रोजिलिक एसिड मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह दिखेगा। ठीक है, ऐसा सोच सकते हैं बच्चों, हम ऐसा सोच सकते हैं कि केवल। ठीक है, नाइट्रोजिलिक एसिड। HNO2 आपको जानते हो बच्चों, नाइट्रस एसिड। HNO2 आप लोग जानते हो बच्चों, नाइट्रस एसिड। ठीक है, फिर आपका क्या आता है बच्चों यहाँ पर? HNO3, जो कि आप जानते हो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड। HNO3 आपका क्या हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, एक और आपका होगा, आपका एक होगा HNO4। HNO4, अब इस चीज को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका होगा पर ऑक्सो नाइट्रिक एसिड। मतलब आपके मतलब यहां पर परोक्सो, मतलब यहां पर पेरोक्साइड लिंकेज होगा। इसमें कौन सा लिंकेज होगा बच्चों? आप लोगों का पेरोक्साइड लिंकेज होगा। ठीक है, पेरोक्साइड लिंकेज होने की वजह से ये आपका पेरोक्सो होगा। अगर मैं इन सब का स्ट्रक्चर बताना चाहूं तो इन सब का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता सकता हूं बच्चों। कैसे बताएंगे? देखो, समझना बात। यहां पर इसका स्ट्रक्चर होगा OH एंड डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होगा OH एन, यहां पर आपका OH डबल बॉन्ड N, यहां पर आ जाएगा आपका
और यहां पर आ जाएगा आपका OH। ठीक है, ये हो जाएगा। ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है, ये काफी ज्यादा आपका अनस्टेबल होगा। नाइट्रोक्सिलिक एसिड आपका काफी ज्यादा अनस्टेबल होगा। ठीक है, वेरी अनस्टेबल, सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है नाइट्रोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देन आफ्टर HNO2 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, OH N डबल बॉन्ड हो। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चों, ये मैं अभी बताने भी वाला हूं। तो HNO3 का इस तरीके से बन गया आपका स्ट्रक्चर। HNO4 का कैसे बनेगा बच्चों, ये आपका इस तरीके से, ये भी आपका काफी ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल। ये भी आपका काफी ज्यादा क्या होगा बच्चों, अनस्टेबल। तो दो कंपाउंड मैंने बता दिए जो अनस्टेबल होंगे बच्चों। देखो आपको ऐसे ध्यान रखना है, इसको याद रखने का तरीका देखो, आप है ना OH ग्रुप के साथ यहां पर 2 OH ग्रुप होगा तो H2N2O2 हाइपोनाइट्रस एसिड, नाम तो आपको ही ध्यान रखने पड़ेंगे, हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रोक्सिलिक एसिड, ये 2 नाम याद रख लो बस। नीचे वाले नाम आपको इजीली आपको याद हो जाएंगे, कोई इसमें मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप नीचे वाले नाम तो आपको ये याद भी होंगे कईयों को, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, यहाँ पर ऑक्सी लिंकेज होने की वजह से पेरोक्साइड लिंकेज होने की वजह से पेरोक्सो नाइट्रिक एसिड, इन दोनों का नाम ध्यान रख लो, नाइट्रोक्सिलिक एसिड और नाइट्रस एसिड, और इनके स्ट्रक्चर थोड़े से ध्यान रखने चाहिए बच्चों आप लोगों को। ठीक है, ये थोड़ा सा था आपका क्या, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। अब हम नेक्स्ट क्लास में HNO3, PH3 और वो HNO3 और फास्फोरस से रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। ये मैंने कुछ एसिड के बारे में बताया, नेक्स्ट क्लास में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान देंगे कि किस पर, HNO3 पर, और आपके फास्फोरस कंपाउंड, और आपके कौन से कंपाउंड, फास्फोरस कंपाउंड्स पे हम लोग ध्यान देंगे बच्चों। ठीक है, फास्फोरस कंपाउंड्स पे हम लोग ध्यान देंगे अच्छे से। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।